ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर है आपकी 9.1 और क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर है 4। चैप्टर कौन सा है आपका? 9th चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। 4th क्वेश्चन में इसलिए ध्यान से देखना है क्योंकि प्लस में तो हम सीधे सीधे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब हम माइनस करते हैं तो यहाँ ध्यान दो, तुम्हारा ध्यान इधर नहीं है। बी अलर्ट, बी अटेंटिव, सीधे बैठिए। पहले क्लास में बैठते कैसे स्मार्टनेस के साथ बैठते हैं क्लास में कि हाँ हम कुछ पढ़े, मुंह में हाथ नहीं डालो। माइनस जब करते हैं एक से दूसरे को तो साइन चेंज होते हैं, इसीलिए इसमें दिक्कत आती है। तो मैं ये बता रही, ध्यान से देखना। पहली बात तो इसमें सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर ए लिखा है 4 का ए, सब्ट्रैक्ट दिस, सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5a माइनस 3। तो जो फ्रॉम के बाद लिखा है उसमें से पहला वाला सब्ट्रैक्ट करना। समझ गए? बच्चे क्या करते हैं, पहले में से दूसरा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। फ्रॉम का मतलब है कि इसमें से, मतलब बाद वाले में से पहला सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब दोनों तरीके में बता रही हूँ। देखो फ्रॉम के बाद जो लिखा है उसको मैं ऊपर लिखूंगी। क्या लिखा है वो? 12a माइनस 9ab प्लस 5b इसमें से, फ्रॉम के बाद जो लिखा है इसमें से पहले वाला करना है। तो पहली बात जो आपको, सबसे पहली बात याद रखनी है, अभी बोर्ड पे देखिए, अभी बुक में नहीं देखना है, क्वेश्चन में यहाँ बता रही हूँ वहाँ नहीं। आपको जो पहली बात ध्यान रखनी है कि लाइक टर्म्स को एक के नीचे एक रखना है। कल भी मैंने बताया था, वो तो आप ऐड करते समय भी रखेंगे और सब्ट्रैक्ट करते समय भी, ठीक है। तो दूसरा है, ये तो सीक्वेंस से ही लिखा है 4a माइनस 7ab, 4a ए वाले के नीचे आएगा, माइनस 7ab इसके नीचे आएगा, ab वाले के नीचे, ठीक है। अगला क्या है? प्लस 3b प्लस 12, प्लस 3b प्लस 12। अब यहाँ से ध्यान देने की बात है, एकदम ध्यान से देखना है। अब हमें इन्हें क्या करना है, कौन बोल रहा है? यहाँ देखो, मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ देखो बोल रही हूँ। एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सारे कर लोगे अपने आप से। इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। पहले मैं ऐसे मेथड बता रही हूँ, फिर डायरेक्ट वाला भी बता दूँगी। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से ये, तो नीचे जितने साइन होते हैं वो सब चेंज हो जाते हैं, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा साइन है? प्लस का। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता तो कौन सा साइन मानते हैं? तो प्लस के नीचे हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस के नीचे हो जाएगा प्लस, प्लस के नीचे माइनस, प्लस के नीचे माइनस, ठीक है। नीचे के साइन चेंज होते हैं, समझ में आया? अब ये जो पहले साइन थे दूसरी वन लाइन में, अब इनका कोई मतलब नहीं, अब मतलब इनका है। अब इनको देखेंगे और पहली लाइन के साइन को देखेंगे। ये जो बीच में साइन दिए हुए थे अब ये किसी काम के नहीं, ठीक है। यानी कि हमें 12a में से 4a क्या करना है? माइनस। तो कितना हो जाएगा? a। और 9 माइनस 9ab में हमें माइनस 7ab क्या करना है? प्लस। यानी अब 7ab किसका हो गया? प्लस का। और माइनस 9ab किसका है? माइनस का। तो जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? कैसे आ जाएगा? एक माइनस में है, एक प्लस में है, माइनस 2a भी आएगा, घट जाएंगे ना, प्लस माइनस माइनस होता है कि नहीं भाई? ये माइनस में है, ये किस में है? प्लस में। तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस। और बड़ा नंबर जो है वो 9 है, वो माइनस में, तो घटा के यानी सब्ट्रैक्ट करके माइनस 2a भी आएगा। कितना आएगा? ये हो गया। अब 5 जो है, 5 भी प्लस का है और 3 भी किसका है? माइनस का। तो कितना आएगा? यहाँ माइनस का क्यों आएगा? यहाँ तो बड़ा नंबर प्लस में ही है, प्लस 2 भी आएगा। और यहाँ पे ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? ऐड होते हैं, लेकिन आंसर माइनस में ही आता है। -1 और -1 को मिलाएंगे तो -2 हो जाएगा, -2 और -3 को मिलाएंगे तो -5 हो जाएगा। मतलब जुड़ेंगे तो, लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का, ठीक है। तो -12 और -3 ये देखो, ये थोड़ा टिपिकल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। प्लस करने में गलती होने की संभावना कम रहती है, माइनस करने में गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि माइनस करने में नीचे वाले के साइन क्या होते हैं? चेंज होते हैं, फिर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ये तो हुआ एक मेथड इसका। अब दूसरा मेथड मैंने एक ही लाइन वाला बताया था, तो मैं पहले वो लिखूंगी जिसमें से मुझे माइनस करना है। ये लिख लिया, ये सेकंड मेथड बता रही हूँ, ठीक है। बात समझ आ गई ना? ये सेकंड मेथड है डायरेक्ट वाला। आगे की बड़ी क्लासेस में आप ऐसे ही करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो 5
5b माइनस 3 ये था। पहले को तो आप ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन उसके बाद इसमें ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। और दूसरे वाले को माइनस करने से पहले भी बाहर क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर दूसरे वाले को लिख देंगे। अब जब आप इनको माइनस करने जाएंगे तो आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा ट्रायंगल, ये तो ऐसे रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब दूसरा वाला खुलेगा तो ये बाहर के माइनस से अंदर के साइन सब बदल जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस का 4a, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 7ab, ये हो जाएगा माइनस का 3b, और ये हो जाएगा माइनस का 12। बात समझ आ रही है? उसके बाद लाइक टर्म्स को अगल बगल में लिख लो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन कम हो। ऐसे भी मैं तो बड़ी हो गई, अब मैं करते, बड़ी क्या बुढ़ी हो गई, करते करते मैं तो ऐसे भी कर लूँगी, लेकिन तुम जब करोगे एग्ज़ाम में तो गलती ना हो इसके लिए तुम लाइक टर्म्स को एक साथ लिखोगे। जैसे ए वाले के बगल में उधर से देख के ए वाला ही लिख लो, ए बी वाले के बगल में उधर से देख के ए बी वाला लिख दो, बी वाले के बगल में उधर से देख के बी वाला लिख दो, और जो नंबर है उधर से देख के इसके बगल में नंबर ही लिख दो। इससे करने में आसानी रहती है। तो 12a में से 4a गए 8a, 9 माइनस के 9ab में से 7ab गए माइनस के 2ab, 5b में से 3b गया प्लस का 2b, और माइनस 3 और माइनस माइनस 30। सेम आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा? सेम। समझ आ गए दोनों मेथड? तो ऐसे करना ज़्यादा इजी होता है, ऐसे करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन आना ऐसे करना भी चाहिए और ऐसे भी, दोनों मेथड आने चाहिए, और बहुत केयरफुली करना है जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? डाउट है तो अभी पूछ लो। अगला देखो, अब इसका जो ये सब्ट्रैक्ट वाले, अब आप मेरे हिसाब से आप बी और सी पार्ट कर लेंगे नहीं कर लेंगे? अब इसके 2 पार्ट और बचे हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए, कर लेंगे ना? ठीक है, ये एक्सरसाइज यहीं ख़त्म हो जाती है। आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 9.2 में। ये सबसे आसान एक्सरसाइज है। इसमें आपको ये एक्सरसाइज मल्टीप्लाई से रिलेटेड है। किससे? यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस या माइनस नहीं करना, क्या करना? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है और डिवाइड करना भी बहुत आसान होता है। तो 9.2 में देखो क्या है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ 9.2 में पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है पहला? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द पेयर ऑफ मोनोमियल। दो मोनोमियल दिए हैं और हमको इनका प्रोडक्ट करना है। पहला है देखो 4 और कॉमा 7b, ठीक है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है और वेरिएबल को ऐसे ही लिख देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28, ठीक है। तो नंबर को लेकिन पहले लिखते हैं और उसके बाद में किसको लिखते हैं? वेरिएबल। अगला है -4p, 7p, ये सेम ही है, -4p, 7p। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4p मल्टीप्लाइड बाई 7, तो नंबर होगा नंबर से मल्टीप्लाई, वेरिएबल से। तो 7 4 का कितना होगा? 28, माइनस एक ही है तो लग जाएगा। p से p मल्टीप्लाई होगा तो p स्क्वायर होगा। मल्टीप्लाई में हमेशा पावर बढ़ती है। जैसे p इंटू p करेंगे तो p की पावर 3, p इंटू p करेंगे तो p की पावर 4। तो मल्टीप्लाई में क्या बढ़ती है? पावर। और ऐड करने में नंबर बढ़ता है, पावर नहीं बढ़ती है। समझिए, जैसे p प्लस p को प्लस करेंगे तो 2p हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर करेंगे तो 2p स्क्वायर होगा, पावर वही रहेगी, नंबर बढ़ेगा, ठीक है। अब इसको कर लेंगे आप। बाकी के एक लास्ट वाला जो है 4p इंटू 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर कुछ भी क्या हो जाता है? 0 ही हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। बाकी कर लेंगे ना? आप सेकंड देखो, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन वही है, कहने का ढंग बदल दिया। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो नहीं कह रहा है, क्या निकालो कह रहा है? एरिया निकालो। क्या निकालो कह रहा है? एरिया। और ये कह रहा है कि जो 2 पेयर दिए हैं ये इनकी लेंथ और ब्रेथ है। क्या है? लेंथ और ब्रेथ। भाई अगर अब हमें पहला दिया है p, q, पहला क्या दिया है? p, q। अगर ये लेंथ और ब्रेथ है, एक लेंथ है और दूसरा ब्रेथ है, तो क्या करेंगे? इनको निकालेंगे, मल्टीप्लाई तो करेंगे। एरिया होता क्या? एरिया का फॉर्मूला एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो भाई एरिया अगर हमें निकालना तो करेंगे तो मल्टीप्लाई ना। अब जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो अलग अलग है तो उसमें कुछ नहीं हो सकता, बस इसको मिला के पी क्यू लिख देंगे। ये मल्टीप्लाई का साइन दिखाते नहीं, होता है लेकिन दिखाते नहीं है। अगर पी क्यू भी दिखाया तो इसका मतलब पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू ही है, ठीक है।
अगला वाला देखो 10m, 5n, 10m, 5n। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10m को मल्टीप्लाई करेंगे 5n से, तो नंबर होगा नंबर से मल्टीप्लाई, और m और n को ऐसे लिख देंगे। एक अलग अलग है ना दोनों, जब वेरिएबल अलग अलग टाइप के तो बस उनको ऐसे ही लिख देते हैं। बात समझ आ रही है? वो आपस में वैसे मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब एक और मैं बताती हूँ इसका, 4x, 3x स्क्वायर। क्या है? 4x, 3x स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से 12। अब देखो x स्क्वायर पहले से था, एक और x मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब हो जाएगा, पावर एक और बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? ठीक है। ऐसे ही एक और देखो 3mn, 4n3। 3mn को मल्टीप्लाई करना है 4n3 से। अब इसको ध्यान से देखो, 3 से 4 मल्टीप्लाई होगा 12, m तो एक ही है ऐसे लिखेंगे, n से n मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर, और 3 एक ही है ऐसे लिखेंगे। बात समझ आ रही है? तुम्हारी समझ में नहीं आ रही शायद, येलो टी शर्ट जिसने पहनी है, सीधे बैठ जाओ पहले तो, एकदम सीधे हो जाएगा। ये एक्सरसाइज तीसरी देखो। अब तीसरी जो इसमें टेबल बनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बताती हूँ कि आपको करना कैसे है। इसको करना आपने ज़रूर है, एक लाइन में करके बताती हूँ, आपको हर लाइन में ऐसे ही करना है। यहाँ लिखा है, ये जरा बताओ क्या लिखा है? 2x माइनस 5y 3x स्क्वायर 7x स्क्वायर बाई माइनस 9x स्क्वायर बाई -9। अब यहाँ जो नंबर है ना, यहाँ जो नंबर दिए उनसे आपको सबको मल्टीप्लाई करना है और लाइन को भरना है। जैसे पहले 1 से मैं करके बताती हूँ, 2x दिया है तो 2x से इसको भी करना है, 2x से इसको भी करना है, 2x सबको करना है। तो 2x से जब 2x मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4, और x से x मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर। समझ में आया? 2x को इससे करेंगे तो 5 2 जा कितना होगा 10, लेकिन माइनस है तो -10। x और x y मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, 2 से 3 मल्टीप्लाई होगा 6, x से x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा x क्यूब हो जाएगा। 2 से -4 मल्टीप्लाई होगा -8, x से x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, y ऐसे ही आ जाएगा। 2 से 7 मल्टीप्लाई होगा 14, x स्क्वायर से y, और यहाँ क्या हो जाएगा 9 2 जा 18, समझ आ गया? ऐसे तुम्हें पूरी टेबल भरनी है, अगले नंबर से फिर सबको करोगे। ठीक है? हाँ, आया समझ? हो जाएगा, कर लेंगे। ठीक है। अब इसका चौथा क्वेश्चन देखो, ऑब्टेन द वॉल्यूम। बस मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर करके बनाया, मतलब वही है। ठीक है। पहले इसने सेकंड क्वेश्चन में कहा कि एरिया निकालो। क्या बोला? एरिया इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसने कहा जो पहला दिया है एक्सप्रेशन वो लेंथ समझ लो, और जो दूसरा दिया है वो ब्रेड्थ है। अब ये चौथे क्वेश्चन में कह रहा है वॉल्यूम निकालो। अब इसने वॉल्यूम के लिए 3 एक्सप्रेशन दिए होंगे। ये कहेगा पहले को लेंथ समझ लो, दूसरे को ब्रेड्थ, तीसरे को हाइट, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो अब इसमें जैसे इसने पहला दिया है, क्या है पहला? 3 है, a, 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर। फोर्थ का पहला क्या है? a, 3a स्क्वायर 5a, 3a स्क्वायर 7a 4। ठीक है। ये 3 चीज इसने कॉमा लगा के दे दी। पहले को आपको लेंथ सपोज करना है, दूसरे को ब्रेड्थ, और तीसरे को हाइट। अब वॉल्यूम इक्वल टू होता क्या है? L इंटू B इंटू H। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a 4। कितने भी नंबर हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सबको मल्टीप्लाई उसी तरीके से करना है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 15 को 7 से करेंगे तो 105। a को a स्क्वायर से करेंगे तो a क्यूब हो गया। a क्यूब को फिर a4 से करेंगे तो 3 और 4 पावर ऐड हो जाती है, 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। इसकी पावर कितनी है? 1। कुछ नहीं है तो क्या है? 1। 1 ये है, 2 ये है, 4 ये है। कितनी हो गई? 7। तो a की पावर कितनी हो जाएगी? 7। बात समझ आ रही है? तो ऐसे करके सभी का वॉल्यूम निकाल लेना। ठीक है। हो जाएगा ना? है?
थर्ड वाला बता दो, फोर्थ का ही थर्ड, फोर्थ का थर्ड। एक्स वाई इंटू 2x² वाई, एक्स वाई इंटू 2x² वाई इंटू इसमें क्या नया है 2xy²। इसमें क्या प्रॉब्लम है? x कितने, एक x ये है, 2x ये है, सॉरी x की पावर 1 यहाँ है, 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, कितनी हो गई? तो x की पावर 4 हो गई। y की पावर 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 और 2 वहाँ है, y की पावर भी 4 हो गई। कितनी हो गई? 4 हो गई। नंबर एक ये है, एक ये है, 2 2 जा 4x4 y4, 4x4 y4, ठीक है। x की पावर 4 नहीं बोलते हैं इसको, शॉर्टकट में x4 बोल देते हैं, ठीक है। आ गया? अगला देखो फिफ्थ, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। अब यहाँ डायरेक्ट लिख दिया कि इसने प्रोडक्ट निकाला, तो तीनों, 3 है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 है तो चारों को मल्टीप्लाई। क्या इसमें कोई डाउट है? कर लेंगे। एक बता देते हैं इसका 2,4y कौन सा है? ये थर्ड वाला, 5 का थर्ड। ध्यान से देखो, यहाँ सब एक से ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। 2,4y, 8y², 16y3। ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है, ठीक है। तो पहले नंबर्स देखेंगे, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, 64 को 16 से करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी करो। किसने बोला? तुमने? इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कर लिया या बुक में लिख रखा है? तो तुझे इतनी जल्दी हवा में पता है? बोलो। 1024, उसने बुक में लिख रखा हुआ है। y² y³ कितने हो गए? 3 4 5 और 1 6, तो y की पावर कितनी हो गई? 6, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाए। समझ आ गया? पावर्स क्या होती है मल्टीप्लाई में? ऐड होती है। क्या होती है? ऐड। एक्सरसाइज नंबर 9.2 खत्म। ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन शुरू होंगे एक्सरसाइज नंबर 9.3 से। यहाँ पर जो 9.2 भी मल्टीप्लिकेशन वाली ही थी और 9.3 भी मल्टीप्लिकेशन वाली ही है, लेकिन 9.2 में तुम मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे। सब क्या थे? मोनोमियल ही थे। मोनोमियल को मोनोमियल से ही मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। अब जो 9.3 हम करने जा रहे हैं, इसमें तुम मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे। ये थोड़ा समझने वाला है। मोनोमियल को किससे करेंगे? बाइनोमियल। बाइनोमियल उसको कहते हैं जिसमें 2 टर्म होते हैं। कम से कम कितने टर्म होते हैं? 2 टर्म। तो इसको ब्रैकेट लगा के करेंगे। देखो मैं बताती हूँ कैसे। पहला क्वेश्चन ही देखो, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन कह रहा है। ये पहला है 4p, q + r। फर्स्ट का फर्स्ट 4p, q + r। ये क्या है? मोनोमियल। क्या है? बोलिए। मोनोमियल। बोलिए, ये मोनोमियल है, एक ही टर्म है। ये क्या है? बाइनोमियल, इसमें 2 टर्म। ये क्या है? बाइनोमियल। अब हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करते हैं? 4p को तो आप ऐसे ही लिखेंगे, बाइनोमियल को आप ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। आप करने का तरीका क्या है? पहले 4p से इसको करेंगे, 4p से पहले किसको करेंगे? p को, q को। तो पहले हम लिखेंगे 4p × q, फिर बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, फिर 4p को r से भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 4pq और ये हो जाएगा 4pr। ऐसे करते हैं इसको, समझ आ गया? ब्रैकेट लगा के बाहर वाले से दोनों को करते हैं, अंदर वाले को, और बीच में अगर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, अगर माइनस होता तो माइनस। क्लियर? समझ में आ गया? इसका बस पहला वाला क्वेश्चन आप कर लेना। पहले का जो 5वां है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ भी क्या हो जाता है? 0, ठीक है। समझ आ रहा है? सेकेंड क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल। कंप्लीट द टेबल, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म वही चीज़ है। अब इसमें दूसरा जो है, दूसरा क्वेश्चन 9.3 का दूसरा ध्यान, इसमें आप मोनोमियल का मल्टीप्लाई कर रहे हो ट्राइनोमियल से। मोनोमियल का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? ट्राइनोमियल से, 3 वाले से। तो 3 वाले से कुछ अलग थोड़ी होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। एक साइड में आपको मोनोमियल दिया है जिसको उसने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा है,
दूसरी साइड में आपको क्या दिया, ट्राइनोमियल। तो आपको ए को मल्टीप्लाई करना है इससे, किससे, ट्राइनोमियल को ब्रैकेट लगा के रखेंगे बी प्लस सी प्लस डी, ये है दूसरे का पहला। तो ए को ए बी से करेंगे तो ए भी हो गया, फिर प्लस लगा देंगे, ए को सी से करेंगे ए सी हो गया, फिर ए को डी से। बताओ इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान, ठीक है। ये जो पहली टेबल तुम्हें दी है इसमें से तुम्हें और कोई पूछना हो, टेबल में से और कोई जो टेबल बना के दिए, जिसको भी पूछना हो हैंड रेज करो। सेकंड में ये कह रहा है एक्स प्लस वाई माइनस 5। देखो जो बड़ा एक्सप्रेशन है उसको इस तरफ लिखना, ठीक है। जो बड़ा एक्सप्रेशन है उसको मतलब मल्टीप्लाई करते समय टेबल में तो वही लिखोगे, जहाँ पर रफ में या कहीं पे मल्टीप्लाई करोगे इस साइड लिखना तुम्हें आसान लगेगा, ठीक है। और दूसरे वाले को इस साइड लिखो, जो सिंगल है मोनोमियल उसको इस साइड रखो। अब पहले इससे इसको करोगे तो क्या होगा, 5x प्लस वाई, फिर 5 से इसको करोगे तो प्लस एक्स सिंगल आ जाएगा वाई स्क्वायर, फिर 5 से इसको करोगे तो इसका एक्स वाई है ही नहीं तो -25 और एक्स वाई इसके साथ में वो आ जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कर लो। का मतलब कि थर्ड का पहला देखो क्या है, बहुत आसान है। ए स्क्वायर इंटू 2a की पावर 22 इंटू, कोई टेंशन नहीं लेनी है, पावर कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो, बस हमें ये याद रखना है मल्टीप्लाई में सेम वेरिएबल की पावर ऐड होती है, सेम की ऐड होती है, ऐसा नहीं कि एक्स की वाई में ऐड कर दो, सेम वेरिएबल की ऐड होती है, ठीक है। एक्स की एक्स के साथ वाई की वाई के साथ। तो पहले तो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8। अब यहाँ 2 है, यहाँ 22 है, यहाँ 26, कितने हो गए मिला के, कितना हो गया 50। तो ए की पावर कितनी हो जाएगी 50। कोई दिक्कत है इसमें? पावर क्या हो जाती है 26 27 28 38 48 48 और 2 50, ठीक है, समझ गए। अच्छा एक इसमें अपॉन वाला बता देते हैं, पहले तो मैं सेकंड ही बता देती हूँ, चलो थर्ड ही बता देती हूँ। सेकंड थर्ड में से एक बताना है, एक बताना। ये है 10/3। अब इसको ध्यान से देखो, जब पूछ रहे हो तो फिर ध्यान से देखो, पी क्यू क्यू, इसको मल्टीप्लाई मुझे किससे करना है, 6/5 पी क्यू क्यू, इससे करना है, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जनरली जहाँ माइनस होता है वहाँ ब्रैकेट लगा हुआ होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट आप अगली लाइन में हटा दीजिए अगर यहाँ पर माइनस नहीं है तो, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। या तो ऐसे भी कर सकते हैं। आप देखो मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में नंबर्स कैंसिल होते हैं, करते हैं ना हम कैंसिल। तो 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा कितना हुआ 4, लेकिन माइनस भी है माइनस। अब ये तो हम पहले काम निपटा लेंगे नंबर्स वाला, और वेरिएबल को देखेंगे। पी यहाँ है, पी क्यू वहाँ है, तो पी की पावर कितनी है, क्यू क्यू यहाँ है, एक क्यू वहाँ है। 6 जो अगला वाला है ना फोर्थ वाला, इसमें सब एक्स की ही पावर है, ओरल है। बताओ एक्स की पावर कितना आएगा इसका आंसर, इतनी देर लग रही है ऐड करने में। थर्ड का जो फोर्थ पार्ट है 10, ठीक है। कितना हो गया 4 और 3 7 8 9 और 1 1 10, ठीक है, समझ आया। तो पहला मैंने बता ही दिया, तीसरा मैंने बता ही दिया, फोर्थ हमने कर लिया, एक ही बचा आपके लिए जो है सेकंड। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या सिंप्लीफाई करने को कह रहा है, एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इस एग्जाम में नहीं, नेक्स्ट एग्जाम में, इसमें तो ये आएगा नहीं। फोर्थ क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगले एग्जाम में ये जरूर आएगा। फोर्थ क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पेंसिल हाथ में लेके बैठनी चाहिए, जिससे कि कहीं पर कुछ नोट करने को कहूँ तो नोट कर सके। सिंप्लीफाई कह रहा है, क्या सिंप्लीफाई करना है, यहाँ ध्यान देखो। सिंप्लीफाई लिख दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देख लीजिए, ये कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो। हमें दिख ही रहा है कि सिंप्लीफाई करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तन्वी का ध्यान क्लास के बाहर है, बाहर ही चली जाओ, तुमके मैम पीछे पीछे जाओ उसके, ठीक है। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो कह रहा है, फिर कह रहा है फाइंड इट्स वैल्यू एट x = 3 एंड x = 1/2। फिर इसकी वैल्यू में निकालनी है, किस पर वैल्यू निकालनी है, x = 3 पर और x = 1/2 पर। आप ध्यान से देखेंगे क्या करते हैं। हाँ +3,
ठीक है। आप यहाँ देखो, पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। याद रखना ये 3x इस 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से टर्म अलग हो गई, क्योंकि प्लस आ गया एक और बीच में। जिसके साथ ये मल्टीप्लाई में है उसी से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के बाहर है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों से करना, इससे नहीं करना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, 3 का 4 से मल्टीप्लाई करें स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर 3 का 5 से करें तो -3 प्लस 3। ठीक है, एक ही बात समझ में आ गई। अब 12x स्क्वायर तो ऐसे लिख देंगे, 15 में से 3 गए तो माइनस के 12 बच गए, नहीं बचे। अब आपको इससे ज़्यादा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपकी इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले हम 1 पे निकालेंगे वैल्यू x इक्वल्स टू 3 पर। आप लिखेंगे वैल्यू एट x इक्वल्स टू 3। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस एक्सप्रेशन में x की जगह 3 रख दीजिए। x की जगह क्या रख दीजिए, 3। तो 12 ही रहेगा। x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, क्योंकि x को क्या रखना है, 3 माइनस 12। तो ये हो गया 12 इंटू 3 3 जा 9 माइनस 12। 12 9 का कितना होता है, 108 माइनस 12। 108 में से 12 गए तो कितना बचा, 96 विद द आंसर। तो ये जो एक्सप्रेशन था, इसकी x इक्वल्स टू 3 पे वैल्यू कितनी हो गई, 90। x इक्वल्स टू 3 पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 96। सेम इसी की वैल्यू फिर से निकालनी है, इसी की वैल्यू निकालनी है x इक्वल्स टू 1/2 से। मतलब आप जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लगाना है, 1/2। तो x स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 12। 1/2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 माइनस 12। तो 4 से ये कितने से कटेगा, कितने से कटेगा, 4 3 का 12। तो ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस 12। तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 9। बात समझ आ रही है। तो ऐसे इसको करना है, पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेना है। उसके बाद जब पूरा सॉल्व हो जाए, जहाँ तक हो सकता है, फिर जिस पे दिए उस पे वैल्यू निकालेंगे। बात समझ आ रही है, कर लेंगे ना। एक मैंने करा दिया, एक और बचा, इसमें 2 पार्ट थे, फोर्थ का A और B। कितने पार्ट थे, 2। अब अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, उसके बाद आप कैलीग्राफी स्टार्ट करेंगे। 5th का 1, इसमें कह रहा है ऐड, पहले 2 ऐड वाले हैं, दूसरे 2 सब्ट्रैक्ट वाले हैं। पहला है ऐड, ठीक है। ऐड किस किस को करना है। अब कॉमा कहाँ लगा है ये देखना है पहले। ये नहीं कि जल्दबाजी में आपने P में ही P माइनस Q ऐड कर दिया, ऐसा नहीं। इसके बाद एक कॉमा लगा है, जहाँ कॉमा लगा है वो अलग अलग टर्म है। इसके बाद एक और कॉमा लगा है, नहीं इसके बाद नहीं लगा है। Q के बाद क्या है, इसी के साथ है Q माइनस R, और फिर एक कॉमा लगा है, और क्या है R माइनस Q। अब आप कहेंगे ये बहुत आसान है, आसान नहीं है। पहले मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जिसके बाहर कुछ नहीं है मल्टीप्लाई है। तो P से P को किया P स्क्वायर, P से Q को किया माइनस P, ठीक है, प्लस Q से Q को किया Q स्क्वायर, Q से R को किया Q, प्लस R से R को किया R स्क्वायर माइनस R। ठीक है, अब हम इनको प्लस करेंगे, सभी अलग अलग है, इसमें कुछ भी मिल नहीं रहा। तो पहले स्क्वायर वाला लिख देंगे, P स्क्वायर आ जाएगा, प्लस Q स्क्वायर प्लस का है वो भी आ जाएगा, R स्क्वायर भी प्लस का है वो भी। फिर माइनस के लिख दो, माइनस PQ माइनस QR माइनस R। ये इसका आंसर है। इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सब टर्म अलग अलग है, अनलाइक टर्म्स, और अनलाइक टर्म्स एक दूसरे में जुड़ती नहीं है। बस उनको खाली प्लस का साइन लगा के दिखा सकते हैं, जोड़ नहीं सकते। समझ में आ गया, सारे ऐसे ही हैं। और कोई इसमें से पूछना हो तो पूछो। सी वाला, इसका सी वाला एक बताऊंगी, सी या डी में से, जल्दी बोलो। डी वाला, 5 का डी। देखो यहाँ पहला है 3a, पहले मैं सबको सॉल्व कर लेती हूँ, फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहला ये है, यही है ना, यही है ना पहला। तो इससे क्या आ जाएगा, देखो 3a का a से करेंगे 3a स्क्वायर, 3a का b से करेंगे प्लस 3ab, 3a का c से करेंगे प्लस 3ac। आ गया। उसके बाद अगला है 2b, अच्छा ये इसी के साथ है, ये इसी के साथ है, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी के साथ है माइनस 2b, a माइनस b माइनस
ए माइनस बी प्लस सी। तो ये क्या आ जाएगा? अब इसको एक ही लाइन में लिखती हूँ मैं, वरना तुम्हें गड़बड़ा जाओगे। ये इसी के साथ ही था, यहाँ से आगे ये लिखना था। तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई भी करते चलो। 2ab हो गया, माइनस वाला माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस वाला प्लस होगा माइनस 2bc हो जाएगा। हाँ क्या क्यों? 2 इंटू 3 लिखो और 3 इंटू 2 लिखो तो अलग अलग बात होती है? 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो तो बात अलग अलग होती है। तो मल्टीप्लाई में किसी को भी कैसे भी लिख सकते हो। ए बी लिखो या बी ए लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है, देखने में सही ए बी लगता है तो इसलिए जनरली ए बी लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है किसी से जो फ्रॉम के आगे लिखा है उससे। तो पहले फ्रॉम के आगे लिखा क्या है? ये जो हमारा इतना बड़ा सा आया, इसको हमने किससे सब्ट्रैक्ट करना है? 4c माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इसमें से हमको ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने से पहले ब्रैकेट लगाते मैंने आपको बताया। तो यहाँ पहले आप इस सबको ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अभी इनके सबके साइन चेंज हो गया। 2bc ये लिख दिया। आप सबके साइन बदलेंगे इस माइनस से, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? माइनस लगा देंगे 4ca, ac भी लिख सकते हैं, ac लिख लो। फिर उसके बाद 4c को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो प्लस 4bc, एक मिनट यहीं पर प्लस 4c स्क्वायर। ठीक है, अब इस माइनस से खोलेंगे तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है। सबसे पहले मैंने लिखा 4ac वाला। अब देखो कहीं और है ac वाला? माइनस 3ac है। और भी है? नहीं, और नहीं है। अब मैं लिखूंगी 4bc वाला प्लस 2bc। अब मैं लिख दूंगी प्लस 4c स्क्वायर। और कोई है c स्क्वायर वाला? नहीं है, इसको ऐसे लिख दूंगी। a स्क्वायर वाला और है? ab वाला मैंने पहले नहीं लिखा है, माइनस 3ab। इसके बगल में लिख दूंगी प्लस 2ab, क्योंकि ये तो मैं लिख चुकी हूँ उधर। फिर माइनस 2b स्क्वायर, और ये bc भी मैं लिख चुकी हूँ। ठीक है, अब देखो 4ac और 3ac दोनों माइनस में है तो माइनस के 7ac हो जाएंगे। 4bc और 2bc दोनों प्लस में है तो 6bc हो जाएंगे। 4c स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। 3ab में से 2ab चले जाएंगे तो माइनस का 1ab बचेगा, और माइनस का 2b स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा आंसर निकल गया। लेकिन जो लिखने का सीक्वेंस होता है उसमें पहले स्क्वायर वाले टर्म लिखते हैं, फिर सिंपल वाले लिखते हैं। तो हम इसको अरेंज कर देंगे, और स्क्वायर वालों में भी पहले a स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर b स्क्वायर, फिर c स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं लिख लूँगी माइनस 3a स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2b स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4c स्क्वायर। अब मैं ये वाले लिख लूँगी, माइनस 7ac प्लस 6bc माइनस 8। इसको अरेंज कर दिया, मतलब आपने देखने में थोड़ा अच्छा लगे। पहले स्क्वायर वाले, फिर विदाउट स्क्वायर वाले। समझ आ रही है बात? तो ये था आपकी एक्सरसाइज नंबर 9.3। इतना आप कर लें। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको करके बताया है। घर जाके आप वीडियो को दोबारा देखें अच्छे से समझ के। उसके बाद बिल्कुल जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना बताया है, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते करते अपनी कॉपी पर करना है, कहीं से उतारना नहीं। ठीक है।